वो पार्क, ना जाने आपने कौन कौन से पार्क के बारे में सुना होगा, बट आज हम लोग बात करने वाले एप्पल पार्क की, जहां पर अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है iOS 27। तो चलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या क्या नई नई चीजें आई हैं इस iOS 27 में। ओके, तो मैं अभी अपने iPhone 17 Pro Max के अंदर डाउनलोड करने वाला हूँ iOS 27 को, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विक रनडाउन दे देता हूँ सारे नए और एक्साइटिंग फीचर्स का। iPhone 11 से लेकर के अब तक के जितने भी iPhone मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, ये iOS 27 सब में मिलेगा। मतलब टोटल लगभग 32 iPhone मॉडल्स हैं। बट हाँ, सारे iPhones को सारे एक्साइटिंग फीचर्स नहीं मिलने वाले। इसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। दो बिल्कुल नए फोटो एडिटिंग फीचर्स आए हैं और उनमें से एक तो काफी इंसेन लग रहा है, और तो और इसमें क्लीनअप टूल को भी एक बहुत बढ़िया अपडेट मिल चुका है। और तो और अब आप अपने लिक्विड ग्लास लुक को अपने ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर की हेल्प से एडजस्ट भी कर पाओगे। और सबसे ज्यादा धांसू चीज, अब आप अपने शॉर्टकट में जाकर के सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर दो, आपका आईफोन खुद ब खुद समझ करके आपका शॉर्टकट बना के रेडी कर देगा। बट सबसे ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट है ये नया Siri AI। Siri को भी इस बार एक मैसिव अपडेट मिला है, नया रीडिजाइन, डेडिकेटेड Siri ऐप और कस्टमाइजेबल वॉइस। जस्ट लाइक आप खुद देख लो इसकी वॉइस कितनी धांसू लग रही है। Let's find the right voice for you. I'll practice some things I like to say while you listen. Let me try this one out. You have one new message. एक नया Siri कैमरा भी ऐड हुआ है और ये जेन्युइनली भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इसमें बहुत सारे नए कूल फीचर्स भी हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं उस फीचर से जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, जो कि है फोटो एडिटिंग फीचर। और विश्वास मानो भाई, ये आपका दिमाग हिला देगा। मतलब भाई, जो एप्पल के अभी तक के फोटो एडिटिंग टूल थे ना, वो थोड़े ठीक ठाक वाले लेवल पे थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है। फोटोज ऐप में दो नए और एक अपडेटेड टूल आए हैं, एक्सटेंड, रिफ्रेम और क्लीनअप। और मेरा सबसे फेवरेट माइंड ब्लोइंग फीचर है भाई रिफ्रेम। ये एप्पल के स्पेशल फोटो फीचर का यूज करता है, वही फीचर जो 3D वॉलपेपर्स क्रिएट करता है, जो आपके फोटो की एंगल और डायरेक्शन को चेंज करके नए एंगल और डायरेक्शन में रीजनरेट कर देता है। मैंने सैमसंग के भी फोटो एडिटिंग टूल्स यूज किए हैं और वो काफी अच्छे हैं, लेकिन एप्पल ने इस फीचर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के भाई जेन्युइनली बहुत ही मस्त चीज करी है। और एक्सटेंड टूल भी भाई कुछ ऐसा ही है। एक्चुअल में ये आपकी फोटो को एक्सटेंड करता है, नाम से ही समझ गए होगे। सच बोलूं तो भाई मैं एंड्रॉइड फोन्स और फोटोशॉप में इस फीचर का भाई बहुत यूज करता हूं। मतलब थंबनेल्स बनाना हो, आपकी फोटो को एक्सटेंड करना हो, कहीं पर आपने वर्टिकल फोटो ली हो उसको हॉरिजॉन्टल बनाना हो, सब जगह भाई ये फीचर बहुत काम आता है। हाँ, वो अलग बात है कि भाई एप्पल दोबारा से लेट है। मतलब एप्पल की देखो आदत है, वो थोड़ा सा लास्ट में ही आता है, बट ये अच्छी बात है भाई। मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये फीचर आया तो इसमें। और अब आता है भाई क्लीनअप टूल। ये पहले से ही आईफोन में अवेलेबल था, बट हम सबको पता है भाई कि ये कैसा काम करता है। मतलब भाई, अगर आप लोग सैमसंग से इसकी कंपैरिजन करोगे, भाई कहां सैमसंग ये और कहां एप्पल का क्लीनअप टूल ये, दोनों की भाई बराबरी किसी एंगल पे नहीं हो सकती थी। इतना घटिया फीचर था इसका। लेकिन इस बार भाई एप्पल ने इसको जेन्युइनली पूरी तरह से सुधार दिया है, मतलब काबिले तारीफ। अब ये पहले से भी ज्यादा एक्यूरेट होगा और काफी रियलिस्टिक आउटपुट देगा। बट हाँ, अब ये एक्चुअल में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो तो भाई रियल लाइफ टेस्ट करके ही पता चलेगा। और भाई मैं ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, जो मेरे टेक चैनल की पहली सबसे यूनिक वीडियो होने वाली है, जिसमें भाई मैं अपने iOS 27 के हर एक फीचर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करूंगा, इसमें इंस्टॉल करके या फिर इसमें इंस्टॉल करके। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। तो अब बात करते हैं भाई Siri AI की। हम लोग लगभग 2 साल से Siri AI के अपडेट का वेट कर रहे थे, बट अब शायद वो वेट खत्म हो गया है। सबसे पहले देखो, अब Siri के दो नए होम्स हैं। पहला डायनेमिक आइलैंड, ये पूरा नॉच के अंदर है, जहां इसका पूरा रीडिजाइन हुआ है। अब इसमें क्लीनर डार्क ग्लास लुक और नया लोडिंग एनिमेशन दिया गया है। अब लगता है कि भाई एप्पल ने वो पुराना अपना मल्टी कलर डिजाइन पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह ये स्लीक नया डिजाइन लाया है। और सच बताऊं तो मुझे भाई काफी अच्छा लगा। देखो, अब Siri से बात करने के लिए आप पहले की तरह ही साइड से बटन को होल्ड और प्रेस कर सकते हो, या फिर आप डायनेमिक आइलैंड के सेंटर से स्वाइप डाउन भी कर सकते हो। और दूसरा इसका होम है नया Siri ऐप, जो कि पहले नहीं था। मतलब भाई अब आप Siri से जो भी बातें करोगे वो सारी की सारा डाटा इस ऐप के अंदर स्टोर रहेगा। मतलब अब आप Siri के साथ जितनी मर्जी उतनी इनफाइनाइट लेवल तक की कन्वर्सेशंस को कर सकते हो, लाइक जेमिनाई और चैट जीपीटी। क्योंकि अब ये कोई नॉर्मल रेगुलर असिस्टेंट नहीं, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसा प्रॉपर एआई असिस्टेंट बन चुका है। और हाँ, सबसे खास चीज, अब आप अपने Siri के वॉइस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और सिर्फ वॉइस साउंड नहीं, ये कैसे बोलती है वो भी। अब देखो, ये तो हो गए इसके डिजाइन और कस्टमाइजेशन चेंजेस, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि Siri शायद भाई अपने गूगल जेमिनाई से भी ज्यादा बेटर हो सकती है। और इसका रीजन ये है, सबसे पहले Siri को कैमरा ऐप के अंदर डेडिकेटेड कैमरा मोड मिल रहा है। आप इसे अपने फूड की तरफ पॉइंट करोगे और ये उस फूड के बारे में पूरी चीजें बता देगा, उसमें क्या न्यूट्रिशंस है, क्या चीजें क्या नहीं, सब कुछ। या फिर आप अपनी किसी भी रिसिप्ट की फोटो लोगे ना, तो ये Siri ऑटोमेटिकली उसके बिल्स को स्प्लिट कर देगी। अब वो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट होगी ये देखना बाकी है, लेकिन ये बिल स्प्लिट फीचर जेन्युइनली भाई काफी यूजफुल लग रहा है। अब
सीरी को ऑन स्क्रीन अवेयरनेस भी मिल रहा है, मतलब ये प्रॉपरली समझ पाएगी कि इस टाइम आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे फोटो, मैसेजेस या किसी भी चीज के बारे में डायरेक्टली सीरी से पूछ सकते हो। अब सीरी आपके फोटोज, मैसेजेस, ईमेल्स और नोट्स में से वो चीज ढूंढ करके प्रॉपरली फाइंड करके आपको दे सकती है जो आप ढूंढ रहे हो। और ये रोड ट्रिप्स वगैरह भी प्लान करने में काफी हेल्प करेगी, और तो और आपके रूट में स्टॉप्स भी ऐड कर सकती है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि इस बार आने वाला ये सीरी एआई जेमिनाई से भी ज्यादा बेटर हो सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पास अब आपके फोन का पूरा एक्सेस है, और ये काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन 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 ये अपडेट जितना ही ज्यादा कूल है उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलेगा, यूरोप को नहीं, चाइना को नहीं। और जहां तक मुझे पता चला है कि आईफोन 15 प्रो से पुराने वाले किसी भी डिवाइसेस में ये एआई तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सच में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है भाई। मतलब 13, 14, 12 ये लोगों को क्या दिया फिर, ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि iOS 27 में भी और भी बहुत सारे मस्त से फीचर्स हैं। और हाँ, आप लोगों को याद होगा जब फर्स्ट टाइम आईफोन ने अपना ये लिक्विड ग्लास लॉन्च किया था, तब ये हर किसी को पसंद नहीं आया था। तो इसलिए एप्पल ने एक छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। अब आपको लिक्विड ग्लास स्लाइडर मिलेगा। आप अपने फोन के ऐप्स की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हो, और अगर ना पसंद आए तो इस इफेक्ट को ऑलमोस्ट पूरा ऑफ भी कर सकते हो। और वैसे सच बताऊं तो लिक्विड ग्लास लुक देखने में अच्छा तो लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये पसंद है या नहीं है। बट हाँ भाई, आप आईफोन चला रहे हो और कस्टमाइजेशन जितनी ज्यादा मिले उतना ज्यादा बेटर है भाई। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है शॉर्टकट ऐप्स में। अगर आपके पास आईफोन है और आपने अपने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट के बारे में सुना है और सुनने के बाद आपको मन हुआ है कि भाई इसके अंदर एक शॉर्टकट क्रिएट कर लूं, तो आपने जेन्युइनली मतलब माथा पच्ची कर ली होगी दिमाग की भाई क्या है ये। और कई बार तो आपसे हुआ भी नहीं होगा वो चीज, मुझसे भी नहीं हुआ भाई, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम खत्म है भाई। बस आप जा करके शॉर्टकट ऐप में एक बार डिस्क्राइब कर दो कि आपको कौन सा फीचर चाहिए, वो अपने आप ही आईफोन खुद ही उस शॉर्टकट को बना करके आपको दे देगा। और मैं जेन्युइनली इस फीचर को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। बस उम्मीद है ये अपने उम्मीदों पर खरा नहीं, मेरे उम्मीदों पर खरा उतरे। और आप लोगों को याद ही होगा भाई कि इस साल एंड्रॉइड पर भी ये एंड्रॉइड पर भी एयर ड्रॉप आ गया था। मतलब भाई आप लोग डायरेक्टली आईफोन से कोई भी डाटा एयर ड्रॉप के जरिए अपने एंड्रॉइड फोन में भी भेज सकते हो। पहले ये सब नहीं था, पहले सिर्फ एप्पल से एप्पल, नो एंड्रॉइड। लेकिन इस अपडेट के बाद आप अपने एंड्रॉइड से एप्पल, विंडोज से एप्पल, हर तरह के डाटा को आराम से शेयर कर सकते हो। और सच बताऊं भाई, ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। इसकी तो भाई जेन्युइनली नीड थी सबको। अब भाई एंड्रॉइड और एप्पल के बीच में कनेक्शन धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। अब देखना ये है कि दोनों प्लेटफॉर्म के बीच अगला फीचर कौन सा शेयर होने वाला है। आप लोग कमेंट करो कौन सा फीचर इसके अंदर आना चाहिए। क्या पता आपकी आवाज एप्पल तक पहुंच जाए। अब देखो, जहां तक मुझे लगता है हम सब ने एक ना एक बार अपनी लाइफ में इमेज प्लेग्राउंड ऐप को यूज तो किया ही है, और उसके बाद दोबारा कभी यूज नहीं किया। बट अब ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब आप इससे एकदम रियल पिक्चर जनरेट कर पाओगे। यहां तक कि अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों की फोटोज भी। अगर आप अपने दादी की स्केटबोर्ड चलाते हुए कॉन्टेक्ट पोस्टर बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अब देखा जाए तो टेक्निकली ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा बेटर और कन्वीनियंट हो रहा है। बस हाँ, एक चीज याद रखना, एप्पल ने खास करके मेंशन किया है कि इमेज जनरेशन के लिए एक डेली लिमिट होगी, और अगर आप अपने डेली लिमिट से ज्यादा की इमेजेस जनरेट करना चाहते हो तो आपको iCloud का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अभी भाई iOS 27 अपने एयरपोर्ट यूजर्स के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा मस्त अपडेट लेकर के आ रहा है, जिसका भाई लोग सालों से वेट कर रहे थे। लगभग 10 साल हो चुके भाई एयरपोर्ट्स को लॉन्च हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी डेडिकेटेड EQ नहीं था। बट अब ये फाइनली बदलने वाला है। एयरपोर्ट सेटिंग्स में EQ ऐड हो रहा है, मतलब अब हम लोग फाइनली खुद से एक्स्ट्रा बेस उसमें ऐड कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे भाई प्रॉपरली। और ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है अगर आप एयरपोर्ट्स यूजर हो। और तो और मैप्स ऐप को भी अपग्रेड मिल रहा है इंप्रूव फ्लाईओवर ग्राफिक्स के साथ, मतलब बिल्डिंग्स और नेचर्स पहले से भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखेंगे। देखा जाए तो थोड़ा सा रैंडम फीचर है, बट कूल है भाई। और तो और फोन कॉल्स भी स्मार्टर हो रही है। अगर आप बाई चांस कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोई फ्लाइट टिकट वगैरह कराई, आप किसी एयरलाइन को कॉल कर रहे हो ना, तो आपको डायरेक्टली वो नंबर वगैरह, उसकी जो डिटेल्स वगैरह है, वो सब आपके फोन में डायरेक्टली स्क्रीन पर निकाल करके दे देगा, ताकि कॉल्स के टाइम पे आपको ईमेल्स ना सर्च करनी पड़े। बट भाई होप सो ये सारे फीचर्स सच में मिल जाए भाई। ये ना हो कि कोई फीचर रह गया या फिर कोई फीचर घटिया निकल गया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये एआई फीचर्स में भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा क्योंकि इतने सारे एआई फीचर है, सोच आप सही रहो, बट ये एप्पल है। इस एप्पल ने अपने प्रेजेंटेशन में भाई प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, फिलहाल मैं भी इन दोनों फोन में से किसी में भी एक में iOS 27 को बहुत जल्द इंस्टॉल कर लूंगा। और हाँ, याद रखना, अगर आपके पास iPhone 11 के बाद से कोई सा भी मॉडल हो तो आप भी इसका बीटा वर्जन आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो टेकी सिबलिंग्स को, क्योंकि बहुत ही जल्द iOS 27 के ऊपर मस्त वीडियो आने वाली है, मिस ना हो जाए। बाकी मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।